हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को आज स्विंग के बारे में फिर से बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया था। आज मैं स्विंग के बारे में फिर से एक बार आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड करना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है ना, उसी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है? क्योंकि पहले इन चीज़ को बता देना सही रहता है। तो जो लोग नए विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मेरा ये नया देसी ट्रेडर्स बार है, सब कुछ फ्री में है। कुछ भी पैसा नहीं देना है, ना मेरे को देना है, ना कोई माँगता है तो उसको देना है, सब फ्री में भैया, आप बस सीखिए, ठीक है? ये सिर्फ़ अपने जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हो रहे हैं लोगों के लिए ही है, ठीक है? ये बड़े पैसे वाले लोगों के लिए ये चैनल नहीं है, क्लियर बता रहे क्योंकि भैया बड़का पैसा है, उनके लिए हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये चैनल का मेरा मेन उद्देश्य था, इसीलिए कि जो रिटेलर को लूटते हैं ना और जो पैनिक स्टॉक में फँसाते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न बनवा के दूँगा इसमें, ठीक है? और बनवाया हूँ और आगे भी बनवाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ। अभी मैं नया तमाशा देख रहा हूँ, फिर से स्टार्ट ज़्यादा हो गया है। हो सकता है कि मेरे वीडियो में भी प्रचार आता होगा कि आप लॉस खा रहे हैं तो फलाना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और ढिकाना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। भैया इस मार्केट में ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है जिसको आप करने के बाद प्रॉफिट कमा लो। भैया प्रॉफिट बनाना और पढ़ाई करना दोनों अलग-अलग सिचुएशन है। क्लियर हो रहा बात? आप पढ़ाई कर लोगे, प्रॉफिट कहाँ से बना पाओगे? तो यही मेरा कहना है कि प्रॉफ़िट बनाना एक अलग एजुकेशन है जो कि हम लोग को घर में मिलता है, जो कि हमारे संस्कार में होता है, जो कि हमारे कई जो गुरुजन हैं या जो इस मार्केट के पुराने ओहदेदार लोग हैं, चाहे जो जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस मार्केट में, उनसे बात करके, उनका बात सुन के, उनका एक्सपीरियंस को लेके, तो जो आप सीखिएगा ना, वो सही मायने में आप प्रॉफ़िट बनाने हैं। बाकी किताब में कोरे अक्षर में क्या लिखा है साहब, वो बोलने में अच्छा रहेगा, एक्सप्लेन करने में अच्छा रहेगा, प्रॉफ़िट नहीं बनता उससे। प्रॉफिट नहीं बनता, क्लियर व्यू है, ठीक है? उदाहरण के लिए कि एक डॉक्टर है, इंजीनियर है या प्रोफेसर है, क्या वो पढ़ाई-लिखाई नहीं की है? भाई पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे प्रॉफिट बनवा दीजिए मार्केट में, नहीं बनेगा। तो आप बोलिएगा सर इसका पढ़ाई अलग है, जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा? भैया आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना मार्केट में, कुछ एक अक्षर भी नहीं पढ़े हो ना, फिर भी आप प्रॉफिट कमा लोगे और बताओ और पढ़े-लिखों से ज़्यादा अच्छा कमा पाओगे, क्योंकि जो आप पढ़ लोगे ना उसको आप कभी भूल नहीं पाओगे और उसको भूल नहीं पाओगे तो लॉस हर बार बुक करते रहोगे। क्लियर व्यू दे रहा हूँ? मुझे पता है कि ये मेरा स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हो सकता है कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को इस स्टेटमेंट बोलने के मतलब उपलक्ष्य में ढेर सारे उपहार मिले मतलब मैसेज में, समझ ही गए होंगे आप। तो लेकिन क्या करें, बोल देते हैं। भाई मार्केट है ना, बोलना पड़ता है। क्यों मतलब लोगों को बुद्धू बना के अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हो और लोगों को फँसा देते हो। लोग बेचारे पूरे दिन आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज, ब्लंजर बैंड, कल्टिनर, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडल, क्लोजिंग, अप, कूलिंग, पता नहीं क्या-क्या बवासीर लगा रखे हैं भाई। उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट बनाना, बस। 5 अक्षर 10 अक्षर का उद्देश्य है, हमको प्रॉफिट बनाना है। इस उद्देश्य के लिए इतना लोड डाल देते हैं कि उद्देश्य गया भाड़ में और वही लेके पकड़े रहिए। कोई भी 100% अगर करेक्ट है तो बता दीजिए भैया हम उसी को सैल्यूट मार के उसी का बात मानने के लिए तैयार हैं। क्लियर बता रहे हैं। कोई भी बता दे इस मार्केट में। लास्ट में क्या बोलेंगे? नहीं ये तो मार्केट है। अरे तेरी ऐसी की तैसी मार्केट तो है ही है भैया, हमको तो पता है, तो हमसे पैसा काहे लिया तुम? हैं? कौन चीज़ का फीस लिया? नहीं, वो तो आपको एजुकेट कर रहे थे, मार्केट के बारे में बता रहे थे। चलिए कोई नहीं, ये धंधा चलते रहेगा और जब तक हमारे बीच में जो लोग हैं, जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक उनका पैसा ये लोग लूटते रहेंगे और बिल्कुल लूटेंगे। भैया इनके पास बहुत पैसा है, बहुत इंस्टीट्यूट है, बहुत तरीका है। सिर्फ़ आप लोगों को उल्लू बनाने के अलावा और कुछ नहीं बनाएँगे। ये बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट एकदम साफ स्टेटमेंट है। सिर्फ़ उल्लू बनाएँगे और कुछ नहीं बनाएँगे। मार्केट चलेगा, उल्लू जैसा बैठ जाइएगा अंधकार सामने में, कुछ नहीं पता चलना, बस अरे इसको टूट रहा है तो इसको जुट रहा है, पगला जाइएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बिना फीस, बिना कुछ का लोगों को प्रॉफ़िट बुक करवा के सब्सक्राइब करवाया हूँ। बस मेरा यही एक खुशी होता है कि कोई भाई पैसा बुक करके बोलता है ना सर मैंने पैसा बुक किया, आप समझिएगा नहीं मैं दिल से कितना खुश होता हूँ और मैं 100% उसको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो ये तो एक छोटा-सा वो था, बाकी जिनको फँसना अपना फँसेंगे अंधा दौर में दौड़िए एकदम भीड़ मतलब वही बात है, करते रहिए, दौड़ लगाते रहिए। कभी काल तो लंगड़ा बैल से भी खेत जुत जाता है, अंधा भी ना निशाना मार देता है। उस दिन देखिएगा उनका प्रोपगंडा, अरे हमने जो बोला था वहीं से टच होके ऊपर चला गया, अरे बेहुदा, तुम लोग इतना ही तुमको पता था तो काहे लोगों से पैसा लेते हो? फ्री में सिखाओ सबको। और जो लोग फ्री में सिखाते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, ठीक है? अब आइए, चलिए काफ़ी 2-4 मिनट ले लिए, लेना ज़रूरी है सर, बिना मतलब के लोग फँसते हैं यार। क्या बोला जाएगा, सबको तो हम नहीं कर पाएँगे लेकिन जितना हो सके बचा लें तो बचा लें, बच जाएँगे लोग, नहीं तो फँसने वाले तो हैं ही, बकरे तैयार हैं भाई, काट लो जिसको जितना काटना है और रिटेलर ही फँसना है फँसना है। अब देखिए, ये क्या है,
जो भी चार्ट होता है, मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, मैं चार्ट के विरोधी नहीं हूँ और ना मैं चार्ट के पक्षधर हूँ। मैं बस चार्ट को ये समझता हूँ कि ये काम हो जाने के बाद ना हमको बताता है, वारदात होने के बाद बताता है, पहले नहीं बताता है। ठीक है, ये चीज़। और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको पहले पूरा इंडिकेट कर दे, कुछ भी नहीं है। तो आपको कैसे स्विंग करना है? सर हमको तो स्विंग करना है। तो स्विंग करना है सर, तो आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि मेरा स्ट्रेटजी मेरे लिए सही है, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी सबके लिए सही नहीं है। सबका अपना-अपना अलग-अलग अमाउंट है, अलग-अलग पैसा है, ठीक है? तो मैं वही चीज़ बोलता आता हूँ जो मैं करता हूँ और जो मैं कई मतलब करते आया हूँ, ठीक है? आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि ये चार्ट जो है ना, चार्ट मैं भी कभी-कभार आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है? तो ये चार्ट जो भी है सब कुछ होने के बाद बताता है। आपको अपना स्ट्रेटजी ऐसा बनाना है कि कुछ हो या कुछ ना हो, आपका स्ट्रेटजी मात नहीं खाना चाहिए और पूरे मार्केट को आप अपने स्ट्रेटजी से मुट्ठी में कर लें। यही है ना स्विंग? बस ज़्यादा लंबा समय ना लगे और पूरे मार्केट को आप मुट्ठी में कर लें। अब कैसे करते हैं मुट्ठी में? आइए मैं उसको आप लोगों के सामने थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों? तो मान लीजिए ये हमने बैंक 20 का खोल दिया, बैंक निफ्टी का खोल दिया। हाँ, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो उनको बता देता हूँ कि मैं ईटीएफ के रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। ईटीएफ हो गया एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड और मैं बैंक निफ्टी को कवर करता हूँ बैंक 20 से। ठीक है? तो जो नए आए हैं, नए देख रहे हैं तो प्लीज़ आइए और चैनल में मेरे बताए हुए सिद्धांत से खुद पे भरोसा करके आप ट्रेड करिए और खुद पैसा बुक करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए। मत करिएगा उससे पहले सब्सक्राइब, ठीक है? कोई हमको जल्दबाजी नहीं है। आराम से जब दिन मन में संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई आदमी सही है, तब आप करिएगा। मेरे चैनल वाले को तो पता ही है, बाकी जो नए आए हैं उनको भी बता देता हूँ। देखिए, आपको बैंक निफ्टी जो है पूरे साल में क्या दिखाया? 1 साल ड्यूरिंग ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना का रिटर्न दिया? 14.40 14.40%। ठीक है? कहीं भी आपने लिया, जो भी किया आपको रिटर्न दे दिया। क्लियर है? अब जो मेरा स्ट्रेटजी है, मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप इसको कहीं बाय कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? कहीं बाय कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है कहाँ क्या रेट चल रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये भाव किधर जाएगा, किस तरफ मुड़ेगा, किसी को पता नहीं है दोस्तों। इसलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे बैंक निफ्टी को किसके माध्यम से? बैंक 20 के माध्यम से। देखिए, स्विंग उसी पे करें जिस पे हमको हो भरोसा, जो मार्केट में पूरा फैला हुआ हो उसका पैसा। ये नहीं कि एक कंपनी डूबे तो डूब जाए। तो ईटीएफ में ये बेनिफिट है कि आप बैंक निफ्टी को आप बैंक 20 से कवर करिए, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, आईसीआईसी का भी है, लेकिन मैं तो निप्पॉन का बता रहा हूँ तो कोई बात नहीं। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे किसी भी प्राइस पे खरीद लीजिए, ठीक? अब उसको जाने दीजिए 5% नीचे या 5% ऊपर। 5% ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक, नीचे गया तो फिर से आपको अमाउंट लगाना है। क्लियर? इसमें क्या होता है, आपको अमाउंट एक बार में नहीं लगाया जाता। बस इसमें यही चीज़ को आपको पेशेंस से सीखना है और आप इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक करिएगा। ठीक है? बैंक निफ्टी की गिरावट 20%, 25% हेल्दी गिर जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी 15% तक गिरता है, बैंक निफ्टी 20-25% तक आराम से इसका हेल्दी करेक्शन हो जाता है। अब कोई ऐसा ही आ गया तब तो बात अलग है, तब तो टूटता ही टूटता है, वो अलग मैटर है। तो आप इसमें 5-5% का हिसाब से करिए और उसमें क्या है कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है, सपोज़ करिए, तो आपने 20,000 लगा दिया इस जगह, ठीक है? कुछ नहीं करना है। फिर अगला में आपको 20,000 लगा दिया, फिर अगले में 20,000 लगा दिया, फिर अगले में 20,000 लगा दिया। कुछ नहीं करना है आपको, बस एकदम सिंपल सा चीज़ है, लगा दिया। अब गिरेगा तब ना लगाइएगा, तब जब तक नहीं गिरा तब तक कहाँ रखना है? आपको लिक्विड बीज में रखना है, ठीक है? लिक्विड बीज जो है इसमें भी आपको 4% का रिटर्न देता है। ये सब एकदम फिक्स रिटर्न है। कितनों मार्केट गिर जाए वो आपका एकदम रिटर्न टनाटन देगा। हाँ, 4 चूर जो काटता है वो अपना आप कस्टमर केयर से बात करके कर लीजिएगा। अब आप बताइए, 5-5% का गिरावट में आपने एक बार पैसा बना लिया, तो 20,000 में 5% हो जाएगा 1,000 का, ठीक है? तो उस हिसाब से आपने जो ये 5वां लॉट लगेगा, इसके बाद आपको एक तसल्ली सा हो जाना चाहिए कि भाई मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है, तो जो लास्ट वाला लॉट है ना, इसका प्रॉफिट आपको बुक तब करना है जब मार्केट 15% ऊपर जाए और मार्केट जाएगा। देखिए निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सब जो है ना अपना हाई को तोड़ के बढ़ाया आगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अपना हाई को तोड़ा नहीं है, अभी तक तोड़ के आगे बढ़ा है। गिरा है 40% गिरा है, 25-30% गिरा है, फिर ऊपर आया है। तो इसमें आपका पैसा सेफ है, फिर ऊपर आएगा और आपको देगा। अब आपको क्या है कि इस जगह से आपको 15% तकरीबन मैं आपको दिखा दूंगा कि 15, देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। जो पुराने वाले भी बोलेंगे सर आप तो 5% पे बोले थे भाई हर चीज़ का मैं बोला हूँ, आप लोग 6 महीना करिए शांति से और देखिए पैसा बनाइए, पैसा बना है आगे भी बनेगा। सब में अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाना है, वो आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे ही भरोसे आप करिए। आपको हम स्ट्रेटजी बता देते हैं, आप लगाइए और कमाइए भाई।
नीचे जाएगा तो कोई नहीं, हम वेट कर लेंगे, कौन सा हमको इसमें प्रीमियम देना है और कुछ शांति से वेट करेंगे। तो अभी जो मौका है बहुत बढ़िया मौका बन रहा है, गिर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गिरने दीजिए। अगर आपका 5 लॉट लग गया ना तो लास्ट वाला लॉट जो है उसको आपको यहाँ निकालना है, जब ये तीसरे वाले का प्रॉफिट बुक करिएगा। तीसरे वाले का प्रॉफिट बुक करने का मतलब 20%, ठीक है। जब तीसरे वाले का यहाँ प्रॉफिट बुक करिएगा उस समय ये पहला लॉट भी निकालिएगा, दूसरा लॉट भी निकालिएगा और तीसरा लॉट भी निकाल दीजिएगा। 3 लॉट आपको निकालना ही निकालना, और ये रिकवरी होती ही होती है। अभी तक 20% के आसपास आपको बैंक निफ्टी तुरंत दिखाता है, ठीक है। बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक का बात अलग है, उस पर नहीं अभी डिस्कस करेंगे, उसका मैं अलग से बनाऊंगा स्ट्रेटजी, क्योंकि उसमें मैंने अभी बहुत अच्छा अभी प्रैक्टिस किया है और उस पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कम पैसा में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप जो तीसरा लॉट का जब सेलिंग करिएगा ना तो पहला लॉट भी सेल कर दीजिए, दूसरा भी सेल कर दीजिए, तीसरा भी सेल कर दीजिए। अब क्या है कि ये जो सेल होगा ये आपका अलग अलग अकाउंट में करने का कोशिश करिएगा। अगर एक में भी करते हैं तो एक में अलग अलग कंपनी का खरीदना पड़ेगा बैंक निफ्टी, क्लियर है। इस चीज़ को आप समझिए। मान लीजिए आप बैंक 20 खरीदते हैं तो अगला बार एसबीआई का खरीद लिए, उसके बाद आईसीआईसी का खरीद लिए, एक्सिस का खरीद, मतलब जो भी आप समझ रहे हैं। तो 5 लॉट आपने लगा के एक अकाउंट में भी कर सकते हैं, अदरवाइज अलग अलग करिए तो और अच्छा है। एक साथ मत करिएगा, एवरेज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ ऑन ग्राउंड करते हैं ना वही चीज़ बताते हैं, हवा में नहीं बताते हैं, ठीक है। अब जब ये लास्ट वाला लॉट का बुक करिएगा तो आपको 3000 का बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये वाला लॉट का बुक करिएगा तो 2000 का बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट फिर आपको थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। 3000, 2000 और तीसरा लॉट जाएगा तो 1000, ठीक है। और ये आपका चला गया। अब मान लीजिए इसके बाद भी मार्केट ऊपर चला गया तो आपका चौथा लॉट भी निकल जाएगा और 5वां लॉट भी यहाँ निकाल दीजिए। इस जगह जब तीसरा लॉट का जब प्रॉफिट आए ना तो लालच मत करिएगा, लालच मत करिएगा, क्योंकि लालच बुरी बला होता है। अब आप बोलिएगा सर हम 5वां लॉट में निकालेंगे, ऐसा गलती मत करिएगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म में फंस जाइएगा समझे। तो बैंक निफ्टी का जो मैंने देखा है उसी का मैं बता रहा हूँ। हर में अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, बस स्ट्रेटजी आपको अपने हिसाब से बिल्ड करना। स्विंग एक नंबर हो गया, इससे बड़ा स्विंग इस दुनिया में नहीं है। इससे बड़ा स्विंग पूरी म्यूचुअल फंड जितने भी हैं सब यही स्विंग करते हैं, कोई चार्ट लेके नहीं बैठता दोस्तों। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, चार्ट के चक्कर में मत पड़ जाइएगा और एक बार में पूरा पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो इतना पछताइएगा कि आने वाला समय आपको पछताने के लिए भी नहीं रहेगा। फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो चौथा लॉट, 5वां लॉट, मान लीजिए चौथा लॉट भी आपने 1000 पे बेच दिया, 5वां लॉट भी 1000 पे बेच दिया, क्लियर। तो आपका मुनाफा कितना हुआ? 1 2 3, 3000, 6000, 8000, ठीक है। आपको एक स्विंग में 8000 का बेनिफिट हो गया, क्लियर हुआ। एक स्विंग में 5 6 2 8, 8000 रुपये आपने ले लिया और निफ्टी 30% तक ऊपर चला गया, क्लियर। ऐसा ऐसा स्विंग आपको पूरे साल में कम से कम 3 बार आराम से मिलेगा। कितने बार? 3 बार। 3 बार आराम से मिलेगा। और 3 बार का मतलब आप समझ गए कि आप कितना प्रॉफिट बुक करिएगा, और फिर आपका जो ये प्रॉफिट है ये प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और उसके साथ कंपाउंडिंग में मदद मिलेगा। क्लियर हो रही बात? तो ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए स्विंग का स्ट्रेटजी था जो मैं आप लोगों को बता रहा। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से गिरा, कितना गिरा? 15%, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और भागा कितना? 17-18% के आसपास, ठीक है। एक स्विंग आपको यहाँ मिला, दूसरा स्विंग देखिए, आप यहाँ देखिए 12% गिरा, कुछ नहीं गिरा। 15 तो गिरता ही है, 12 कैसे दिखा रहा है? हाँ देखिए, देखिएगा तो मतलब 14-15% के हिसाब से होगा। और फिर तुरंत आपको एक रिकवरी 8% का दिखा के फिर नीचे गिरा, तो आप इसको पूरा ही ले लीजिए। चलिए पूरा ही ले लीजिए, देखिए 15% के आसपास हुआ। बीच में कोई स्विंग कर लिए तो अलग बात है, ठीक है। दूसरा बार गिर गया, अब दूसरा बार का बेनिफिट देखिए, 26% भागा, गिरा 15%, भागा कितना? 26%, ठीक है। तो अब आपको बोले कि हाँ सर अब तो बढ़िया। अब तीसरा बार देखिए, गिरने का ये इतना ही गिरा, मतलब 9% के आसपास गिरता है। ये देखिए 9 साढ़े 9 यही है आसपास। आपको ये सब डाटा के अनुसार दिखता है सर, हम लोग कुछ नहीं करते, ये जो सामने दिख रहा है वही दिखा रहे हैं। ये भी 10% के आसपास गिरा था, 9.5-10%। उसके बाद वापस इसकी रिकवरी देखिए, 15% के आसपास रिकवरी देता है। ये जब भी रिकवरी देता है, तीसरा है, मतलब साल में 3 आपको सामने दिख गया। अब इसमें हो सकता है कि आप नीचे में 3 लॉट लगाने के बाद बड़ा लॉट लगाएं, हो सकता है 2 लॉट लगाने के बाद आपको मौका नहीं मिला तो उसमें प्रॉफिट बुक करें। तब तक पैसा क्या है, लिक्विड बीज में पड़ा है, तो आपका पैसा वहाँ भी बढ़ ही रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड में पड़ा, बॉन्ड का मैं बताया ना, उसको खरीद के रखे, ठीक है। तो इस प्रकार आप स्विंग करिए, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकल के बैंक निफ्टी में सामने आएगा। अभी देखिए, अभी गिरने का समय है। अब देखिए ये 5% गिरा है, ठीक है। और 5% गिरने के बाद अब देखते हैं कितना का रैली दिखाता है। मैं तो चाह रहा हूँ कि और नीचे आए, लेकिन हो सकता है कि ये एक बार ऊपर गया आज, कल ये फिर नीचे आए, ठीक है। तो ऊपर नीचे जाना ये मार्केट का एक स्वभाव है। तो इस स्वभाव को बोलते नहीं, आपका स्वभाव जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, आपका आदत को कोई बदल नहीं सकता। आप चले पूरे मार्केट को एक ट्रेड लाइन और एक कैंडल में पूरे मार्केट को बांधने चले, पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। कोई करते हैं तो अपने आप से कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। मेरा तो यही है कि आप इस पूरे मार्केट को ना परसेंटेज में बांध दो। जिसके पास जितना पैसा है, जो ज़्यादा लगाना चाहता है वो कम परसेंटेज कर ले,
प्रॉफिट जो ज़्यादा बुक करना है उसको अपना बना लेना भाई, हम मेरा 10% आएगा तो ही हम बुक करेंगे, नहीं तो हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए सबसे अच्छा जगह भाई, ये स्विंग के लिए बहुत अच्छा जगह है। नहीं तो मैं भी आपको चार्ट निकाल के 2-4 ट्रेड लाइन आड़ा तिरछा ना, आड़ा तिरछा ऐसे खींच के, ऐसे दिखा के, ऐसे दिखा के, ऐसे मतलब गिरा के और ऐसे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से रॉकेट बनेगा। कुछ नहीं है भाई, जो आपको स्ट्रेटजी मैंने ऑन ग्राउंड बता दिया ना, ये सारे म्यूचुअल फंड जितने बड़े पैसे वाले लोग हैं सब यही करते हैं। इसके अलावा उनके पास और कुछ तरीका नहीं है। बड़ा पैसा कभी रिस्क पे नहीं लगता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।